हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21-51 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है वो देखिए। एक धन पर 4% यानी कि दर दे रखी है। दर से प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ये जो दे रखा है वो प्रथम वर्ष का है। प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 25 रुपया है। तो उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। यानी कि हमारे पास पहले तो समय का मान दे रखो कि 2 वर्ष का मैंने मान पूछा है और दर कितनी दे रखी है 4%। 4% को मैंने भिन्न में बदला तो कितना गया 4/100। भाई भिन्न में तो बदलना है। 4 एकम 4 और 4 2500, यानी कि इससे आगे ये नहीं कटने वाला। 1 बटा क्या आ गया 25, हमारे पास वैल्यू आ गई। 1/25 वैल्यू आ गई तो हमारे पास 2 वर्ष के लिए कितने गोले बनाएंगे हम 4 गोले। ये तो आपको पता भी है। 2 वर्ष के लिए यदि 4 गोले बनाएंगे 4% का मतलब 1/25 है हमारे पास वैल्यू। तो 1 की वैल्यू इसमें आ जाएगी और 25 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और यदि यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे भी कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, इसका भी मैं क्या करूँगा 1/25 करूँगा और चिन्ह किसका लगाऊंगा बराबर का। बटे में 1, 25 का गुणा 25 के करूँगा तो 625 और उसमें 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 625। यानी कि हमारा मूलधन को कितना आ गया 625, साधारण ब्याज 25 और चक्रवर्ती ब्याज भी यही चक्रवर्ती ब्याज है और यही क्या है साधारण ब्याज पहले साल का। और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी कितना है 25 और चक्रवर्ती ब्याज ये पूरा मिला के है दूसरे साल का। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखिए। प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, प्रथम वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 25 रुपये। देखो ये पहले साल का है और ये दूसरे साल का है। अब यानी कि यहाँ पे ये जो मामला है वो तो पहले साल का हो गया और ये जो मामला है वो दूसरे साल का है। तो यानी कि क्वेश्चन में पहले साल का ये चक्रवर्ती ब्याज भी है और ये साधारण ब्याज भी है। तो क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 25 दे रखा है, जबकि हमारे पास पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 25। यानी कि 25 के बराबर की वैल्यू 25 में है, यानी कि 25 बराबर 25 है तो 1 बराबर वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 आएगी। और यदि 1 बराबर वैल्यू हमारे पास 1 आएगी तो उसने में क्या पूछा है उसी धन पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ये तो पहले साल का है और ये दूसरे साल का है। दोनों को जोड़ूंगा तो 25 और 25 50 और ये कितना हो गया 51। यानी कि दोनों वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 51। और जब 51 बराबर दे रखा है और 1 बराबर 1 दे रखा है तो 51 का गुणा किससे करूँगा 1 से। भाई ये वैल्यू निकल के आई तो इससे गुणा करूँगा। यदि यहाँ पे 2 निकलता तो 2 से गुणा करता। 51 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा 51। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष का कितना आएगा 51 रुपया। तो यानी कि हमारा राइट आंसर कितना आ गया 51 रुपये, जो हमारा 2 वर्ष का क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 420 रुपया। यानी कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपया है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में पकड़ो कि दर तो कितनी है 10%, समय कितना है 2 वर्ष और 2 वर्ष का क्या मान दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज। तो यानी कि सीधी सी बात है 2 वर्ष के लिए कितने गोले बनाऊंगा मैं 4 गोले। ये तो 2 गोले 3 और ये कौन सा आ गया 4 गोले। अब हमारे पास यदि 10% दर दे रखी है तो 10% को यदि भिन्न में बदलूंगा तो 10/100 करूँगा। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 1/10। यानी कि 10% को मैंने भिन्न में बदला तो अंश बटा अर्ग कितना आ गया 1/10। 1 को मैं अपनी जगह रख दूंगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। पहले साल का साधारण ब्याज यदि 10 रुपये है तो दूसरे साल का भी साधारण कितना आएगा 10 रुपये। वापिस मैं इसका 1/10 करूँगा, चिन्ह किसका है बराबर का 1 करूँगा। 10 गुणा 10 करूँगा तो कितना आएगा 100 और 100 में यदि 1 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 100 रुपया। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मूलधन आया कितना 100 रुपये। पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, जबकि चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है 1 रुपये। तो यानी कि ये चक्रवर्ती ब्याज में तो मैं पूरा जोड़ूंगा, साधारण ब्याज में ओनली ये जोड़ूंगा। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दे रखी है वो देखिए।
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420 रुपये, यानी कि जो 420 रुपये की वैल्यू दे रखी है वो क्या है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो वैल्यू दे रखी है वही हम निकालेंगे। तो 10 और 10 कितना आ गया 20 और 1 कितना आ गया 21, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 420, जबकि हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे यहाँ पे 10 20 और कितना आ गया 21, यानी कि ये भी क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21। 21 के बराबर में 420 है तो 21 एकम 21 और 21 दूना 42, यानी कि एक बराबर वैल्यू कितनी आ गई 20। एक बराबर वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। तो क्वेश्चन में आगे पूछा क्या है कि इस धन पर, तो यानी कि इस धन का मतलब हमारे पास मूलधन तो आना चाहिए। तो एक बराबर यदि 20 है तो 100 का गुणा किससे करूँगा 20 से, क्योंकि जब एक की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो एक बराबर यदि 20 है तो 100 के बराबर कितना आएगा 2000 रुपये, यानी कि जो मूलधन हमारे पास निकल के आया है वो कितना आया है 2000 रुपये इस धन पर। ठीक है, धन निकाल लिया 2000 आ गया इसी दर से, यानी कि वही 10% की दर है, यानी कि 1/10। 3 वर्ष का सरल ब्याज, यानी कि ये तो साधारण ब्याज की बात की है, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से 0, पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 200, दूसरे साल का साधारण भी कितना आएगा 200, तीसरे साल का साधारण भी कितना आएगा 200। और यदि साधारण ब्याज में आपको बता रखा है कि हर साल का क्या होता है समान, साधारण का मतलब ही सिंपल है कि यानी कि कोई ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे 3 साल का पूछा है क्या साधारण ब्याज। तो पहले साल का, दूसरे का और तीसरे का 2 2 2, यानी कि 200 200 200 कितना आ गया 600 रुपये 3 साल का साधारण ब्याज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि राम ने 2500 रुपया 3.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यानी कि क्वेश्चन में हम हर लाइन को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये कोई नहीं का ऑप्शन है, यानी कि इसको मिटाने का रीजन ये है कि यहाँ पे इस जगह को काम लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए राम ने 2500 रुपये की राशि है, यानी कि 2500 रुपये की राशि है, ठीक, दर दे रखी है 3.5, तो यानी कि इसका मैं कितना निकालूंगा 3.5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 125, हासिल कितनी लग गई 12, 25 थी 75 और 12 कितना आ गया 87, भाई 75 और 10 85 और 2 87 पॉइंट लगेगा। यानी कि क्वेश्चन में आप इजीली एक बात सोचो कि जब वार्षिक दर 3.5% है तो 3.5% निकाल लिया, वैल्यू कितनी आई 87.5 पैसे, यानी कि 50 पैसे 87.5 रुपये। ये जो हमारी वैल्यू आई है वो 1 साल की आई है, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आया है 87.50। 3 साल का निकालने के लिए, क्योंकि समय यहाँ पे 3 वर्ष का दे रखा है दोनों ही चीज़ में, तो 3 वर्ष का निकालने के लिए 5 थी 15 का 5, हासिल 1 बच गया, 7 तिया 21 और 1 22 का 2, हासिल 2 बच गई, 8 तिया 24 और 2 कितना गया 26, यानी कि 262.50 पैसे। ये हमारे पास 3 साल का साधारण ब्याज निकल के आया है। 3 साल यहाँ पे दे रखे, आगे क्या है वो देखिए। और उसने इस धन को, यानी कि धन वही, ये क्वेश्चन तो ये हो गया इधर, यही धन कितना है 2500 रुपये का 4% वार्षिक दर से, यानी कि 4% की दर है, तो 4% का मतलब यहाँ पे 1/25 आ गया। भाई आप 4% का निकालोगे तो 1/25 आएगा। समय 3 साल है तो कितने गोले 3 गोले तो साधारण ब्याज का, यानी कि 3 साल के लिए कितने गोले बनेंगे 8 गोले, ये तो आपको पता है। 25 से कम 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 100 100, भाई साधारण ब्याज है कोई समस्या नहीं है। इसका भी मैं 1/25 करूँगा तो 25 चौका 100, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। इसका भी मैं यदि 1/25 करूँगा तो 25 से कम 25, क्योंकि पॉइंट तो पहले आ ही गया, 4 में भाग नहीं जा रहा, और 25 छका 150, यानी कि 0.16। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है पूरी। आप देखो इतना कुछ है नहीं, इस 4% का मतलब 1/25 है, मैंने 2500 का 1/25 किया तो मेरे पास निकल के 100 आया है। और यदि पहले साल का साधारण ब्याज यदि 100 रुपये है तो दूसरे का भी 100 ही होगा, तीसरे का भी 100 ही होगा।
फिर वापस मैं 100 का यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो कितना आएगा 0.16। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने कितना लाभ कमाया, तो यानी कि यहाँ पे तो 262.50 हो गए, यहाँ पे 100, 200, 300 ब्याज है ये, 304, 308 और 312.16, यानी कि 312.16। यानी कि जो व्यक्ति था राम, उसने उधार तो 3.5% की दर से लिया, बट किसी और आदमी को वही धन 4% की दर से दिया। तो यानी कि यहाँ पे ये तो लिया उसने, ये तो जिससे उधार लिया उसको देना पड़ेगा, और ये राम ने लिया, तो यानी कि पैसे बचे भी तो होंगे ना कुछ, तो बचे होंगे। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा कि 312.6 नहीं है 16 है, यहाँ पे माइनस कितना करूँगा मैं 262.50। 6 आ गया यहाँ पे, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएगा यहाँ पे तो कितना बचेगा 6 पॉइंट है ही। यहाँ पे 11 में से 2 गया तो कितना बच गया 9, यहाँ पे 9 है दोस्तों। आगे यहाँ पे 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4, यानी कि जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितना है 49.66। ये रुपए का क्या हुआ लाभ, क्योंकि ये वैल्यू में तो उसने जिससे उधार लिया उसको देना पड़ेगा, और ये उसने किसी और को उधार दे दिया, तो बीच में उसको लाभ कितने रुपए का हुआ 49.66 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 6,000 रुपये की राशि क्रमश से 5%, 6%, 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में यानी कि कोई समस्या वैसे तो नहीं है, कि इजी ही क्वेश्चन है, बट यानी कि करने की बात है कि यानी कि आप फॉर्मूले से और तरीके से जाओगे तो इतना फंसोगे, बट सीधी सी बात यानी कि कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन कैसे होता है वो देखो। 6,000 रुपये की राशि है, बिल्कुल हो गई। पहली कंडीशन में 5% की दर है क्योंकि क्रमश है। क्रमश का मतलब पहले वर्ष की राशि दर कितनी है 5%। 5% का मतलब 5/100 कर दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्योंकि इसके साथ में गुणा हो रहा है, ये तो सबको पता है, ये तो अब तो क्लास का 54वां क्वेश्चन चल रहा है तो सबको पता है। और 5 गुणा 7 से करूँगा तो 6 पंजे कितना गया 30, यानी कि 300 रुपये पहले वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, यानी कि यही साधारण ब्याज है और यही चक्रवृद्धि ब्याज है। दूसरे वर्ष के लिए दर कितनी है 6%, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 6/100, फिर ये 2 जीरो से कट गया, 6 कितना आ गया 36। दूसरे साल का साधारण ब्याज यानी कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो कितना गया 360, बट अब की बार इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 18, यानी कि कितना आ गया ब्याज के ऊपर ब्याज 18 रुपये। चलो हमारा 2 वर्ष भी कंप्लीट हुआ। तीसरे वर्ष की दर कितनी है 8%, यानी कि 8/100। मूलधन हर वर्ष के लिए समान रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 का गुणा 60 से करूँगा तो 8 से 48, यानी कि 480 रुपये। यानी कि तीसरे वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो तो कितना आ गया 480 रुपये। अब ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 या 24, चलो ये भी हमारा आ गया। फिर प्लस इस जीरो से ये जीरो कट गई, 8 6 48, हासिल 4 बच गया, 8 या 24 और 4 कितना गया 28, जबकि साइंथ में यहाँ पे जीरो और था 10, तो यानी कि 28.8 आ गया। प्लस अब 18 पे ब्याज लगेगा, 18 अंटे 144, 144 आ गया संख्या के हिसाब से, जबकि बट्टे में 100 है तो यानी कि 2 पॉइंट लगाऊंगा 100 से पहले। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में समस्या आती है कि देखो 8% यदि तीसरे साल की दर है हमारे पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 8 से 48, 480 रुपये आ गया साधारण ब्याज। उसके बाद में 300 के ऊपर निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 या 24, चलो ये भी आ गया। उसके बाद में 360 भी निकालूंगा, 1 जीरो तो कट ही गई, 36 का गुणा 8 से करूँगा तो 288 आएगा, और जीरो बच रही है तो ये भी लगाऊंगा, पॉइंट तो कट गया भाई, एक के पहले पॉइंट आ गया जीरो है तो। अब मैं 18 का भी ब्याज निकालूंगा, 18 अंटे 144, 100 यहाँ पे दे रखा है तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए, तो
बताओ 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बिल्कुल इस ब्याज से तो हमको मतलब है ही, खैर ठीक है। यानी कि ये तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 0, 8 और 4, 14 का 4 हासिल 1, 4 और 3 7 और 3 कितना हो गया 10 और 1 कितना हो गया 11, यानी कि 1140 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया 3 साल का अलग अलग दर से। ठीक है, प्लस 8 और 4 12। पहले हम पॉइंटों को जोड़ते हैं, सबसे बढ़िया है 18, 24, 28.8, 1.44, इनको जोड़ते हैं। 4 अपनी जगह आ ही गया, कोई समस्या नहीं है। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 बच गया। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21 और 1 22 का 2 हासिल 1। भाई यहाँ पे पॉइंट तो लग ही गया, 1 बच गया। 2 और 2 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि 62.24, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक कर दी। देखो 4 अपनी जगह आ ही गया, 8 और 4 12 का 2 हासिल कितनी बच गई 1, 8 और 8 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया 21 और 1 कितना हो गया 22 का 2 हासिल कितनी बच गई 2, 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी कि ये हमारे पास कैलकुलेशन आया। अब जोड़ो, 0 और 2 कितना आएगा 2, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2, ये तो हमारे पास आ गया। और पॉइंटों का मान कितना है 24, यानी कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1212.24, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ गया राइट आंसर। अब वैसे इस क्वेश्चन को आप और तरीके से देखते हो तो क्वेश्चन बहुत लेंथी पड़ जाता है, पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस ओनली इजी भाषा में ये तोड़ दिया बस, जो हम पहले कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 5,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। बिल्कुल सही है कि 5,000 रुपये की राशि है, 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए क्या दी जाती है, उधार दी जाती है। तो 6 माही ब्याज की शर्त वह 3 माही ब्याज की शर्त से दोनों के ब्याजों का अंतर क्या होगा। देखो दोस्तों क्वेश्चन जितने हार्ड है नहीं, अब इनमें ओनली कैलकुलेशन ही है। इनकी राशि हमारे पास कितनी है 5,000 रुपये की, ठीक है। बाकी यहाँ पे दर दे रखी है 20%, बट 20% एक कंडीशन में तो 6 माही है, दूसरी कंडीशन में क्या है त्रिमाही है। 6 माही का मतलब यानी कि 20% दर यदि 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए है तो 6 महीने के लिए चाहिए, तो 6 दूनी 12 और 2 10 20, यानी कि दर कितनी निकल के आई है 10%। हमको देखो मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये तो ओनली दर ही निकालना है, कितना 10% का मतलब कितना आ गया 1/10, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 500। ठीक है, 500 रुपये यहाँ पे निकल के आ गया हमारे पास। ये हमारा 6 महीने का निकल गया। अब मैं आगे 6 महीने का और निकालूंगा तो दर तो वही 1/10 रहेगी, 0 से 0, 500 रुपये साधारण ब्याज प्लस 0 से 0, 50 रुपये ब्याज के ऊपर ब्याज। तो यानी कि जो 6 महीने का ब्याज निकाला वो हमारे पास कैसे निकल के आया 50 और 500 कितना आ गया 1,050 रुपये हमारे पास ब्याज निकल के आया। तो यानी कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा किसी और तरीके से देखेंगे तो काफ़ी और भी बेस्ट रहेगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे त्रिमाही का और दे रहा है, तो यानी कि इसमें त्रिमाही का और दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन बड़ा कैसे होता है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से राशि वही हमने कितनी है 5,000 रुपये, दर हमारे पास 6 माही का मतलब इसकी आधी करूँगा। और मैं तो आपको आधी करने का भी एक रटने का तरीका नहीं बता रहा हूँ कि आपको यदि दर दे रखी है 20% और यदि 6 माही पूछी है तो दर को आधी कर दो, ऐसा नहीं है। दर को आधी क्यों किया उसका भी मैंने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि यहाँ पे दर आधी करने का मतलब ये है कि यदि 1 साल में दर यदि 20% है तो 6 महीने में कितनी लगेगी 10, तो यानी कि 10 का मतलब कितना आ गया यहाँ पे 1/10, 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज लगा, कितना आ गया 11/10। ये पहले साल का हो गया और दूसरे साल का निकालूंगा तो वही 11/10 करूँगा। भाई ये तरीका आपको मैंने बताया नहीं, मैं मानता हूँ, पर इसमें क्या ना कि थोड़ा सा तो उस कंडीशन में भी हमारी 0 से 0 कट जाएगी ये, यानी कि ये 0 इससे कट गई और ये 0 इससे कट गई। 11 11 121 और 121 का गुणा मैं 50 से करूँगा तो 0 5 एकम 5, 5 दूनी 10 किसी पास 1, 5 एकम 5
यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 5 एकम 5 और ये कितना आ गया 6, यानी कि 6,050 रुपये हमारे पास निकल के क्या आया है मिश्र धन। अब इसमें से यदि मैं 5,000 माइनस करूँगा तो 0 5 0 1, यानी कि 1,050 रुपये हमारा क्या लगा, ब्याज लगा। कोई समस्या नहीं है आपको बिल्कुल, यानी कि 2 साल का निकल के आ गया, ठीक है। उसी कंडीशन में वही राशि है हमारी कितनी, 5,000 रुपये, ठीक है। अब की बार तिमाही ब्याज की शर्त है। त्रिमाही का मतलब यदि 1 साल का ब्याज यानी 12 महीने का ब्याज यदि 20% है तो ब्याज की गणना त्रिमाही यानी कि 3 का भाग दूंगा कितने में, 4 बार गया और 4 पंजे 20, यानी कि अब की बार देखो वापस देखिए, यदि 1 साल की दर यदि 12 महीने की दर यदि 20% है तो 3 महीने की दर पूछी है तो 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, यानी कि कितनी आ गई 5%। 5% का मतलब वही कितना आएगा, 1/20, 20 पे 1 का ब्याज, यानी कि 20 पे 1 का ब्याज कितना आ जाएगा 21, 3 महीने क्लियर हो गए, यानी कि हर 3 महीने में गणना कर रहा है। फिर वापिस 21/20, 6 महीने क्लियर हुए, वापिस 21/20, 9 महीने क्लियर हुए, वापिस 21/20, पूरा 1 साल कंप्लीट हुआ। देखो 4 बार पूछिए, 6 महीने में तो 2 बार कर ली, ये आ गया 1,050 रुपये ब्याज। हर 3 महीने में गणना कर रहा है और समय कितने वर्ष है, 1 वर्ष, तो यानी कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन आ गया हमारे पास। 3 महीना 3 महीने 3 महीने और 3 महीने कितने हो गए, 12 महीने, यानी कि 1 साल। अब यदि इनका मैंने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास यानी कि इनको हमने काटा तो कितना आया, 6,077 रुपया, ये हमारे पास मान निकल के आ रहा है, 0.53 ये आप कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन तो आपको स्वयं से करनी है कि यदि इनका कैलकुलेशन करने पे हमारे पास वैल्यू कितना है, 6,077.53। उसमें से यदि मूलधन माइनस किया 5,000 तो मेरे पास निकल के कितना आएगा, ब्याज 1,077.53, ये मेरे पास क्या निकल के आया है, ब्याज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखो कि दोनों ब्याजों का अंतर क्या होगा। यहाँ पे ब्याज 1,050 मिल रहा है और यहाँ पे 1,077.53 मिल रहा है। तो आपको पता है कि 25 दूना 50 और 25 थी 75, और 75 के बाद में 76 77 यानी कि 27.53 रुपये, सॉरी 53 पैसे, 27.53 पैसे ब्याज का क्या है अंतर, यानी कि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, दोनों ब्याजों का अंतर कितना है, 27.53 पैसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। देखो दोस्तों क्वेश्चन को वापस देख लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।